स्वागत है एक बार फिर 12th पर इनका में। जिसने भी मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड देखा होगा, स्पेशली सिटी फैंस जो देख रहे होंगे, तो उनकी तो रात ही काली हो गई होगी, क्योंकि सिटी वाज डोमिनेटिंग फॉर लाइक 89 मिनट्स। 89 मिनट्स तक सिटी ने पूरा डोमिनेशन मैच में दिखाया। रियल मैड्रिड के इतने शॉट्स भी नहीं थे टारगेट पे, सिटी के बहुत सारे चांसेस बन रहे थे। सिटी ने एक गोल मार भी दिया था, जो कि रियाद मारेज ने मारा। और 89th मिनट में ऑल ऑफ अ सडन रियल मैड्रिड गॉन, दे वेंट बिजर्क, पागल हो गई रियल मैड्रिड। और रोड्रिगो एक चेंज था रियल मैड्रिड के सब्स्टिट्यूशंस में से। कैमाविंगा और रोड्रिगो दो ऐसे प्लेयर आए जिनके आते ही गेम का पेस चेंज हो गया, उनके फॉरवर्ड रन्स बढ़ गए। अकेले ही कैमाविंगा अकेले ही ले जा रहे थे बॉल आगे, फॉरवर्ड रन्स मार रहे थे, होल्डिंग मिडफील्डर के काम को भी संभाल रहे थे और काफ़ी सारे टैकल्स मार के बॉल रिटेन कर रहे थे, फिर वहाँ से ही गेम बना रहे थे। रजिस्ता वाला इन्होंने एक रोल संभाला और स्पाइन बन के रियल मैड्रिड की पूरे गेम को, मैं समझता हूँ मेरे लिए मैन ऑफ द मैच कैमाविंगा ही रहेंगे। पूरा गेम उन्होंने अकेले संभाला है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। जैसा कि मैंने कहा, गोल्स की बात अगर हो, डिफेंस के आगे जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो भी अच्छी रही। बॉल को रिटेन कर रहे थे वापस जीत के और जल्दी काउंटर्स बना रहे थे, फॉरवर्ड रन्स खुद मार रहे थे, अच्छे 10 नंबर का भी रोल कभी कभी खेल रहे थे। और फिर रोड्रिगो के आते ही 2 गोल उन्होंने मारे। सबसे पहला गोल उन्होंने मारा तो ऑफ कोर्स मैच के लिए इक्वलाइज़ हुआ, फिर उन्होंने जो दूसरा गोल मारा तो ऑन एग्रीगेट इक्वलाइज हो गई स्कोर लाइन, तो 5-5 हो चुका था तब। और फिर एक्स्ट्रा टाइम में गई मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी। फिर एक्स्ट्रा टाइम में जाने के बाद बेंजीमा ने जो वो करते हैं वो किया, हालांकि पेनल्टी मारी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो पेनल्टी भी नहीं मिलती तो भी फाउल नहीं होता, तो मे बी बेंजीमा जितने प्रोफिलिक स्ट्राइकर हैं वो उसको गोल में दाग देते, अंदर घुसेड़ देते बॉल को। तो मैड्रिड के लिए तो कुछ खास अलग चीज़ नहीं थी, जो लास्ट के 3-4 मैचों में करते आए हैं वैसा ही कुछ मैड्रिड ने दोबारा किया। और मेरे ख्याल से मैड्रिड एक ऐसी टीम हो चुकी है अब जो ओपोनेंट्स को बहुत डिसअपॉइंट करती है। मुझे ऐसा लगता है कि ओपोनेंट के जो फैंस होते हैं, जो अपोजिंग फैंस होते हैं अपोजिंग टीम के, वो तो मैच देख के, स्पेशली इंडिया में जब आप मैच देखते हो रात में जग के 12:30 बजे 1:30 बजे जग के मैच देखते हो और आपकी टीम जीत रही होती है और ऑल ऑफ अ सडन मैड्रिड कुछ ऐसा कर देती है, बिल्कुल मतलब गॉड लाइक थिंग कर देती है मैच में और जीत जाती है। तो वैसा ही कुछ मैड्रिड ने दोबारा किया। तो मैड्रिड हैज़ गॉन ऑन अ नेक्स्ट लेवल, ऑन अनदर लेवल। इसीलिए ने कहा जाता है किंग्स ऑफ यूसीएल, तो किंग्स ऑफ यूसीएल तो हैं ही, नो डाउट अबाउट इट। अब एक और, अगर ये फाइनल में पहुंचते हैं तो एक अच्छी चीज़ होगी डॉन कार्लो के लिए भी। डॉन कार्लो ने 2 एसी मिलान के अगेंस्ट जीते हैं। एसी मिलान में एज अ प्लेयर खेले थे तब जीते थे, 2 एज अ मैनेजर जीते एसी मिलान के लिए। उसके बाद मैड्रिड के लिए एक यूसीएल जीता, अब ला लीगा जीत चुके हैं, फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो डॉन कार्लो इज़ डॉन कार्लो। और दूसरी जो चीज़ है डॉन कार्लो के बारे में, अभी एक ला लीगा जब इन्होंने जीता तो एक सिगार के साथ प्लेयर्स आजू बाजू में खड़े थे इनके, और उनको ये कहते हैं अपना फ्रेंड, प्लेयर्स को अपना फ्रेंड बनाते हैं और उनके साथ फ्रेंडली रहते हैं और प्लेयर्स भी बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं एंड दे प्ले फॉर हिम। तो मैड्रिड की जो जज्बा और जुनून है, मैं ये नहीं कहूँगा मैड्रिड की टीम की क्वालिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि अगर आप मैनचेस्टर सिटी का लाइनअप देखोगे और मैनचेस्टर सिटी के गेम प्ले को देखोगे और जिस तरीके से उनकी टीम है, जिस तरीके से उनका हाई प्रेसिंग फुटबॉल खिलाते हैं पेप, और अटैक्स होते हैं उनके, तो सिटी का जीतना इनएविटेबल था। बट ऐसा ही कुछ मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस चाहिए थी जो कि रियल मैड्रिड ने दी और सिटी उसकी वजह से हार गई। तो ऐसा ही कुछ होना था, तब सिटी हारती, क्योंकि सिटी हैज़ बीन ऑन ब्लिस्टरिंग फॉर्म, आग उगल रही थी सिटी, अभी भी कंटेंट कर रही है सिटी प्रीमियर लीग के लिए। रही बात लिवरपूल की, अगर मैं लिवरपूल की बात करूं तो देर हाई ऑन फुटबॉल, बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं।
और अटैकिंग अग्रेसिव फुटबॉल खेल रहे हैं। इसके साथ साथ जो रियल मैड्रिड है उनको थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा यूसीएल फाइनल में जाने से पहले, क्योंकि उनकी लीग ख़त्म हो चुकी है। वहीं पे ये अभी भी मेहनत करेंगे लीग के लिए, लिवरपूल। और दूसरी चीज़, एक फैक्टर तो है ही कि रियल मैड्रिड जब होती है यूसीएल में तो दे हैव दैट एक्स फैक्टर, क्योंकि आई डोंट नो, सम हाउ दे नो दिस गेम, सम हाउ उनको पता है। डॉन कार्लो के भी एक्सपीरियंस है यूसीएल का, और ही इज़ गुड। डॉन कार्लो इज़ एक्चुअली गुड। उन्होंने जो सब्स्टिट्यूट बुलाए, उन सब्स्टिट्यूट्स ने दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, और ही स्मार्ट, डॉन कार्लो स्मार्ट। लिवरपूल के लिए बहुत टफ रहेगा ये, काफ़ी कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ेगा लिवरपूल को। जैसे कि अभी सिटी ने ये किया था कि बेंजीमा को, विनीशियस को फ्लडेड रख रहे थे डिफेंडर्स से, स्पेशली विनीशियस को। बेंजीमा पे तो बॉल इतनी आई नहीं रही थी, तो विनीशियस जो विंगर हैं उन्होंने, पेप ने कुछ सोचा होगा कि विनीशियस की तरफ से बॉल ज़्यादा आती हैं बेंजीमा को, तो विनीशियस पे वॉकर लगे हुए थे। वॉकर के साथ साथ और भी प्लेयर्स थे जो भी बॉल डाल रहे थे, विनीशियस उसको बड़ी अच्छी तरह टैकल कर रहे थे डिफेंडर्स, और बॉल जा नहीं रही थी वहाँ से। बट मैड्रिड इज़ मैड्रिड, तो मैड्रिड जीत गई। लास्ट के मोमेंट्स में मैड्रिड ने मैच जीता। इंजरी टाइम में इक्वलाइज़ किया रोड्रिगो ने, जैसा कि मैंने कहा 89 मिनट तक सब सही था। बट उसके बाद बेंजीमा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। ही हैज़ बीन ब्रिलियंट इन ला लीगा, ही हैज़ बीन ब्रिलियंट इन यूसीएल। 43 मैचेस में 43 गोल्स मारे उन्होंने मैड्रिड के लिए अभी, और यूसीएल में 15 गोल्स मार चुके हैं वो 11 मैचों में। तो बेंजीमा भी, एंड प्लस उनकी एक खासियत ये रही है इस साल की, सारे क्रूशल मैचेस में ही इज़ डन इट लाइक रोनाल्डो इज़ बीन डूइंग फॉर यूनाइटेड। सारे क्रूशल मैचेस में वो टीम को अकेले दम पे खींच लाते हैं। जैसे पीएसजी के अगेंस्ट हुआ था, हैट्रिक मार दी उन्होंने। चेल्सी के अगेंस्ट भी उन्होंने गोल्स मारे, और फिर से एक पेनल्टी ही ली, पर अगेन ही स्कोर्ड द विनिंग गोल। सो उनका वो जो फैक्टर, बेंजीमा फैक्टर रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और बेंजीमा खुद एक लीथल स्ट्राइकर, लीथल फोर्स बन चुके हैं। जैसे वाइन मैच्योर होती है एज के साथ, वैसे ही वो भी मैच्योर हो रहे हैं। और बेंजीमा का किसी भी टीम में होना इस टाइम पे बहुत घातक है, क्योंकि एक बहुत ही टॉप नॉच स्ट्राइकर है। अगर उन पे बॉल जाती है तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो ऑफ टारगेट मारे। हालांकि सिटी के अगेंस्ट उनके काफ़ी शुरुआत में शॉट्स थे जो ऑफ टारगेट थे, बट अल्टीमेटली ही एंड अप स्कोरिंग। और उसके बाद उनका जो मूव भी था, जिस मूव पे उनको पेनल्टी मिली थी, उस पे भी ही कुड हैव स्कोर्ड, पर पेनल्टी मिली तो उन्होंने पेनल्टी में मारा। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर रियल मैड्रिड, कि इतनी ज़्यादा जो एक कमबैक वाली विन होती है, तो वो ज़्यादा पुशेस द एड्रेनलिन, और उसकी वजह से आई थिंक रियल मैड्रिड हैज़ द अपर हैंड। उनको रेस्ट भी मिलेगा, और समझ पाएंगे डॉन कार्लो अच्छे से टीम को कि कहाँ क्या क्या मुझे करना चाहिए था। मैं भी शायद नेक्स्ट मैच में आप देखेंगे कि कैमाविंगा स्टार्ट करेंगे या रोड्रिगो स्टार्ट करेंगे, तो दैट्स गोना बी क्रूशल। और अगर मैं बात करूं तो रियल मैड्रिड के फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि रूडिगर को साइन कर रहे हैं, तो आने वाले 1-2 साल भी और इनके ब्राइट जाएंगे, क्योंकि रूडिगर इज़ टॉप नॉच डिफेंडर, प्रीमियर लीग के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर रहे हैं। इस साल चेल्सी से जा रहे हैं ऑन अ फ्री ट्रांसफ़र, दे आर साइनिंग हिम। किलियन एम्बापे के आने के चांसेस हैं, और पॉजिटिव रहेगी ट्रांसफ़र मार्केट में भी रियल मैड्रिड। मेरा जो ओपिनियन है इस मैच को लेके, आई स्टिल थिंक लिवरपूल विल विन इट, क्योंकि लिवरपूल के पास जो इनकी जो फ्रंट लाइन है, स्पेशली माने और साला का जो 1-2 चल रहा है इस टाइम, नॉट जस्ट गोल्स, पासिंग और उस सब में भी, वन टच फुटबॉल में भी, वो दे हैव बीन एक्सेप्शनल। आई थिंक लिवरपूल विल विन इट, आई एम ऑलमोस्ट श्योर। क्योंकि मैड्रिड है तो आई विल हैव अ डाउट, क्योंकि आई विल हैव दैट स्लाइट डाउट फैक्टर, क्योंकि मैड्रिड इज़ फिनोमिनल, मैड्रिड इज़ एन एक्सेप्शनल टीम, और वो जानते हैं। और अगर लिवरपूल जीत जाती है ये वाला यूसीएल, तो दे विल बी ऑन द सेकंड नंबर, शेयरिंग द स्पॉट विद AC मिलान विद 7 चैम्पियंस लीग। तो दैट्स इट, और my opinion is Liverpool will win it. Liverpool will be the second best team in the world
अगर इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफ़ी कहा जाए, और अगर लिवरपूल ये टाइटल भी जीत जाती है तो दे विल बी विद 20 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 20 लीग टाइटल्स एंड देन 7 UCLs। तो UCL में AC मिलान के बराबर आ जाएगी लिवरपूल, एंड दे विल बी द सेकंड, they will be at the second spot winning 7 UCL titles, while Real Madrid has won 14 of them. They've won 13, अगर ये जीतते हैं तो 14 हो जाएंगे, तो Real Madrid तो है ही टॉप पे, but the second best will be Liverpool at 7 titles. गैप तो काफ़ी है नंबर 1 में और नंबर 2 में। ऑफ कोर्स AC मिलान जो कि दोबारा आ रही है अपने फॉर्म में, वी आर अबाउट टू विन द लीग इफ़ एवरीथिंग गोज़ राइट, और वो दे कीप विनिंग, वो जीत जाएंगे ये सीरिया, और सीरिया जीतने के बाद मे बी दिल टारगेट UCL। और एंसेलोटी ने हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी है। पांचों जो टॉप फ्लाइट जो लीग्स हैं, पांचों यूरोपियन टॉप लीग्स हैं, वो पांचों की पांचों जीत रखी हैं इन्होंने। तो ये क्रिएटेड हिस्ट्री एज अ मैनेजर। और ऑफ कोर्स हर लीग में अगर आपने, हर टॉप लीग में अगर आपने जाके टाइटल जीता है तो ये बहुत बड़ी बात है एक मैनेजर के लिए। दिस शोज़ दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इफ़ नॉट द बेस्ट, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड इस समय। तो kudos to him, applause. फुटबॉल इज़ टर्निंग आउट टू बी इंटरेस्टिंग। पुराने दिन वापस आ रहे हैं, AC मिलान के दिन वापस आ रहे हैं, और लिवरपूल भी अपने बेस्ट में आ चुकी है। लिवरपूल के बहुत बड़े चांसेस, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो जीत जाए इस साल UCL। आई हैव माई मनी ऑन लिवरपूल। बाकी यू कैन नेवर कमिट एनीथिंग जब आपके सामने लिवरपूल रियल मैड्रिड जैसी टीम खेल रही हो, जो कि UCL के दिग्गज हैं। उनके आगे बेंजीमा हैं जो कि 15 गोल ऑलरेडी मार चुके हैं, तो इट्स गोना बी अ टफ नट टू क्रैक, बट लिवरपूल कैन डू इट। आई एम नॉट in favor of Liverpool winning it. I will of course support Real Madrid, Hala Madrid, but as I said, मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि Liverpool will win it. So that's pretty much it. और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपका समय देने के लिए 12 यार्ड्स पर इनकम में, अगर आप समय दे रहे हैं तो, एंड आदियो।